वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवेल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के कुछ फोटोग्राफ्स जो थे लीक हो गए थे, जिसको देखकर वेस को पता चल गया था कि विंग लैंस के पास है। इसी वजह से वेस विंग से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग से वेस को मिलने ही नहीं दिया। इसी वजह से वेस को लगा ये उनकी इंसल्ट है और वो वहाँ से चले गए ये कहकर कि वो लैंस के ऊपर केस कर देंगे। और तभी वहाँ मिस्टर ईथन आए थे। ईथन ने कहा था कि मैं विंग का केस लड़ूंगा, पर हमारी मुसीबत की जड़ जो है वो वेस नहीं है, हमारी मुसीबत की जड़ तो वैक्ना है। अब आगे जैसा कि सोचा जा रहा था, वेस ने लैंस के ऊपर केस फाइल कर दिया गया था और उस केस को चलते हुए पूरे 2 दिन हो गए थे और 2 दिन के बाद उस केस का रिजल्ट सामने आने वाला था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने प्रेसिडेंट चेयर पर बैठे हुए थे और उन्हें ईथन का कॉल आया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने ईथन के कॉल को उठाया। ईथन ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, मैंने कहा था ना हम केस जीत जाएंगे। वांगजी ने कहा, कैसे? प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस प्रेसिडेंट चेयर पर लीन हो गए थे और उन्होंने अपने कान में उस फ़ोन को लगाया हुआ था जिसमें उन्हें ईथन की आवाज़ आ रही थी। ईथन ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, आप ही की वजह से तो ये केस हम जीते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कुछ नहीं कहा। ईथन ने कहा, आपका नाम ही काफ़ी था हमें ये केस जीतने के लिए, और बाकी सब मिस्टर वी चांसी ने अपने विल में विंग के नाम पर सारी प्रॉपर्टीज़ कर ही दी थी, तो विंग असली हकदार था उस प्रॉपर्टी का। अब कोई भी केस नहीं लड़ा जाएगा, कोई भी पटिशन फाइल्स नहीं होंगे। वी चांसी की विल में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो विंग के नाम पे आ गई थी, और जो भी घपला वेस ने किया था वो भी सबके सामने आ गया था, जिसकी वजह से मिस्टर वे को जेल हो गई। जो उन्होंने मिस्टर वे के गैर कानूनी तौर पर प्रॉपर्टीज़ को हड़पा हुआ था वो भी विंग को मिल गया, और यहाँ तक कि कांसे सेरेन का जो बिजनेस था वो भी विंग को मिल गया था जो वेस लेना चाहते थे, और उन्होंने उसके लिए भी प्रोसीजर भी जारी कर दिया था। वे चांसे और कांसे सेरेन की पूरी प्रॉपर्टी विंग के नाम पे हो गई है और आप विंग के गार्डियन हैं। इसके वजह से काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। वांगजी ने कहा, ये कहकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने फ़ोन को काट दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी आज बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। उन्हें बहुत खुशी थी कि विंग के मॉम डैड की निशानी विंग के पास है, कम से कम विंग के नाम पर है। उन्हें बहुत खुशी थी। वो विंग को, उसके मॉम डैड को तो वापस नहीं कर सकते थे, पर उसके मॉम डैड की आखिरी निशानी को तो विंग के पास दे ही सकते थे ना, जो विल विचांसे और कांसे सेरेन ने बनाई थी। अब कोई भी इस विल को नकार नहीं सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने नी मिंजे को एक काम सौंपा था वेस के पूरी जानकारी निकालने के लिए, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को जैसे जैसे वो जानकारियाँ मिली थी उन्होंने वेस को तबाह करके रख दिया था। उनकी एक छोटी से छोटी घपले की चीज़ को भी उन्होंने उस फाइल्स में नोट डाउन करवाया था इमीडिएट से, और जिसकी वजह से इतनी जल्दी केस ईथन जीत गया था। इसीलिए ईथन ने लैन कुरान से कहा था कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग अल्फा चाहिए विंग को सेव करने के लिए। जो स्ट्रॉन्ग अल्फा थे प्रेसिडेंट लैन वांगजी, जिसकी वजह से ईथन पहले ही जानता था कि वो केस ज़रूर जीत जाएंगे। ईथन केस लड़ तो रहा था, पर उसके पीछे का मास्टरमाइंड प्रेसिडेंट लैन वांगजी थे। प्राइम मिनिस्टर शू अपने कैबिन में बैठे हुए और वो कह रहे हैं, ये लैन वांगजी किस घड़ी में मेरा दोस्त बना था। मैं तो सोच सोच के परेशान हो जा रहा हूँ, मेरी क्या ज़िंदगी हो गई है। ये लैन वांगजी न खुद घर जाता है न मुझे जाने देता है। पहले तो वो इतना देर देर तक काम करता था, उसने मुझे आदत डलवा दी थी रात को 2-2 बजे तक जाने की।
वो भी क्या दिन थे जिस दिन को मैं कोसता हूँ आज भी। पर ये आज यहाँ क्या कर रहा है? इसका तो एक ओमेगा है ना। पहले तो ये 9-9 बजे चल जाता था, घर पे धमक पड़ता था, और अब ये 12 बजने को आए हैं। ये जा क्यों नहीं रहा है? और इसने साथ में मुझे भी फंसा के रखा है। प्रेसिडेंट शू ने अपने हाथ पैरों को मारते हुए कहा। मिस निया ने कहा, प्राइम मिनिस्टर शू, प्रेसिडेंट शायद अपने घर जा रहे हैं। ये सुनते ही मिस्टर शू के कान खड़े हो गए और वो अपने चेयर पर उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा, यस, अब मैं भी घर जाऊंगा। अब ये मुझसे और काम नहीं करवाएगा। असल में बात ये है कि जब तक प्रेसिडेंट घर नहीं जा सकते तब तक प्राइम मिनिस्टर शू भी घर नहीं जा सकते थे। ये रूल था वहाँ का, वरना ये प्रेसिडेंट का इंसल्ट होता। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर पिछले 5 साल से 2 बजे ऑफिस से निकलते हैं, वो भी रात के, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर शू बहुत इरिटेट है। ना प्रेसिडेंट घर जाते हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर शू घर जा सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ने कहा था कि मिस्टर शू आप घर जा सकते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर के जो डैड हैं उन्होंने उनसे साफ साफ कहा था मिस्टर शू से कि अगर तुम घर आए बिना प्रेसिडेंट के ऑफिस से गए हुए तो मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना चाहिए। अभी भी मिस्टर शू अपने डैड से डरते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो भी फंसे रहते हैं प्रेसिडेंट की तरह ऑफिस में। मिस्टर शू अपने चेयर से खड़े हो गए और वो कैबिन के बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे उनका बैग लिए हुए मिस निया थी, प्राइम मिनिस्टर शू की सेक्रेटरी। प्राइम मिनिस्टर शू ऑफिस के बाहर निकल गए अपने, और उन्होंने प्रेसिडेंट को देखा जो वो अपने कार की तरफ जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा, प्रेसिडेंट, आज आप इतनी लेट कैसे हो गए? उस दिनों से तो आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। उन्होंने अपने शोल्डर्स को वांग जी की तरफ हिट करते हुए कहा, अब छोड़ भी तो ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ड्रामा, हम हैं तो फ्रेंड ही। प्राइम मिनिस्टर शू ने कहा था ये। वांग जी ने देखा मिस्टर शू को, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो फिर से चलने लगा, प्राइम मिनिस्टर शू को इग्नोर करते हुए। आज प्राइम मिनिस्टर शू को प्रेसिडेंट लैन वांग जी का रवैया पहले से कुछ अलग लग रहा था। उनके माथे पे एक शिकन थी। प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, उनको अब जानना था ऐसा क्यों है। प्राइम मिनिस्टर शू वांग जी की तरफ लंबे लंबे कदमों से गए और उन्होंने कहा, वांग जी, बताओ भी, आज तुम इतना लेट कैसे हो गए और तुम आज इतने जल्दी में क्यों हो? और वैसे भी तुम्हारा तो ओमेगा है ना, तुम इतने लेट कैसे हो गए? वांग जी ने फिर से कुछ नहीं कहा। शुयांग ने कहा, बताओ भी। शुयांग ने कहा, ओह, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने ओमेगा की वजह से इतनी जल्दी जल्दी घर जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, बताओ ना। वांग जी ने घूर के शुयांग को देखा और कहा, तुम्हारी कार आ गई है, घर जाओ। प्रेसिडेंट घर के लिए निकल चुके थे और कुछ देर बाद उनकी कार लैंड पैलेस के अंदर चली गई थी। प्रेसिडेंट अपने कार से निकले और उनका बैग जो था उनके गार्ड ने ले लिया था। लीमिंजे को प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने पहले ही भेज दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी एक ऐसे पर्सन है जो दूसरे के भी पर्सनल लाइफ का ध्यान देते हैं। भले ही वो कितना भी वर्क कर लें, पर वो अपने लोगों के, अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए वो लीमिंजे को हमेशा अपने टाइम पर घर भेज देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लीमिंजे की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। इसी वजह से तो लीमिंजे प्रेसिडेंट लैन वांगजी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब प्रेसिडेंट लैन वांगजी लैंड पैलेस के अंदर गए तो उन्होंने देखा सिटिंग एरिया तो पूरा खाली है। तो उन्होंने अपना बैग रख कर वो डाइनिंग रूम में गए तो उन्होंने देखा विंग जी से बातें कर रहा है और वो हंस रहा था और उसे नींद भी आ रही थी, क्योंकि विंग की आंखें जो हैं वो ढकी ढकी जा रही थी, फिर भी वो जी से बातें कर रहा था और जी के साथ हंस रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ये देख कर तो जैसे मेल्ट हो गए थे। उनका पूरा स्ट्रेस दूर हो गया था। वो जितना टायर्ड थे सुबह से लेकर, वो पूरा
वो उनकी पूरी थकान मिट गई थी जैसे। विंग को बस देख कर ही जब किसी की फुट स्टेप्स की आवाज़ विंग को सुनाई दी तो जी और विंग ने उस साइड देखा तो विंग ने देखा प्रेसिडेंट लैन वांग जी हैं वहाँ। विंग ने अपने सिर को घुमा लिया। जी विंग के पास से उठकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास आई और उसने कहा, तुम लेट हो वांग जी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, क्या विंग ने डिनर किया? जी ने कहा, अपने सिर को ना हिलाकर। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, पर मैंने कॉल किया था। जी ने कहा, तुम जानते हो ना वांग जी, वो तुम्हारे बिना डिनर करता ही नहीं है, कितने भी कोशिश कर लो। वांग जी ने अपने सिर को हिलाया। जी ने कहा, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है वांग जी, बेस्ट ऑफ लक। और फिर वहाँ जी प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कंधे पर टैप करके चली गई। जी हमेशा ही विंग के साथ रुकती है, उससे बातें करती रहती है जब तक प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं आ जाते। और जब प्रेसिडेंट लैन वांग जी आ जाते हैं तो जी ही उन दोनों को स्पेस देने के लिए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जी ही जानती है प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग के पास रुकने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसी वजह से वो उन दोनों को स्पेस देने के लिए वहाँ से हमेशा ही वांग जी के आने के बाद वहाँ से चली जाती है। जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी में 1 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, विंग। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसने तो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था। वो वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी कुछ कदम और आगे बढ़े, विंग के पास गए और उन्होंने कहा, बीबी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ बिना देख के कहा, विंग आपसे गुस्सा है। विंग ने अपने दोनों गालों को फुला रखा था और उसने अपने चेस्ट पर अपने हाथों को बांध रखा था। विंग ने उस वक्त एक वाइट कलर का हुडी पहना हुआ था, क्योंकि ठंड थी गुसू में इस वजह से, और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग इतना क्यूट लग रहा था, उन्हें तो मन कर रहा था वो विंग को अपने गोद में उठाकर हक कर ले, पर उनका विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। तभी शुयांग वांग जी के पीछे से निकला और उसने कहा, हेलो मिसेस लैन। विंग ने इस आवाज़ को सुनकर उस तरफ देखा तो वहाँ कोई पर्सन था जिसे विंग नहीं जानता। विंग ने कहा, विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग को देखने लगा कि ये कौन पर्सन है, वो तो नहीं जानता अब तक इस पर्सन को। शुयांग विंग के पास आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो मिसेस लैन, मैं हूँ शुयांग, वांग जी का बेस्ट फ्रेंड। विंग ने कहा, बेस्ट फ्रेंड? काका का? शुयांग ने कहा, हाँ। शुयांग ने अपना हाथ बढ़ाया और विंग और शुयांग हैंडशेक करने ही वाले थे कि वांग जी ने शुयांग के हाथ को हटा दिया और कहा, तुम्हें मिलने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ अपने घर। विंग ने कहा, नहीं काका, ये आपकी फ्रेंड है तो इन्हें तो हमारे साथ डिनर करना ही चाहिए। विंग ने कहा, अरे मैं तो भूल गया था, मैं आपसे गुस्सा हूँ। विंग आपसे गुस्सा है, विंग आपके साथ डिनर नहीं करेगा। शुयांग ने देखा और उसने अपने मन में कहा, ओ माय गॉड, कोई वांग जी से ऐसे कैसे बात कर सकता है? ये सच में वांग जी की वाइफ है, ये कितना क्यूट है। ओ माय गॉड, सो रोमांटिक। ड्यू ओमेगा वांग जी को डांट रहा है, ओ सो क्यूट। शुयांग बड़े मजे से वांग जी को देख रहा था, विंग को मनाते हुए। वांग जी ने कहा, बेबी तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए, तुमने अभी तक अपना मेडिसिन भी नहीं लिया होगा ना। विंग ने कहा, आपको क्या, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप तो नहीं आए, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए डिनर बनाया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कान खड़े हो गए, क्या विंग किचन में गया था? प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पास आए और वो विंग को चेक करने लगे, कहीं विंग को कोई चोट तो नहीं लग गई, कहीं विंग जल तो नहीं गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के स्लीव्स को ऊपर करके उसके हाथों को, उनकी उंगलियों को भी देख रहे थे कि विंग को कुछ हो तो नहीं क्या। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा था किचन में जाने के लिए? मेट्स, सारी मेट्स कहाँ है? विंग ने अपने हाथों को वांग जी के माउथ पर रख दिया और उन्होंने कहा, काका
सब जाग जाएंगे, सब सो गए हैं, उन्हें सोने दो। और मेरी मदद तो शुमई ने किया था, उन्होंने मेरी मदद किया था। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कहा, पर विंग तुम्हें किचन में नहीं जाना चाहिए। विंग ने कहा, आप मुझे डांट रहे हो। विंग ने फिर से अपना मुंह फुला लिया। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कहा, विंग मैं डांट नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विंग ने कहा, आप मुझे डांट रहे हो, आपको मेरे हाथों का डिनर नहीं अच्छा लगता है ना, इसीलिए ना। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कहा, नहीं विंग ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ, चलो अब से मैं नहीं डांटूंगा, पर तुम भी प्रॉमिस करो तुम किचन में अब से नहीं जाओगे। विंग ने कहा, ओके तो मैं नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा, काका जाओ, अब आप फ्रेश होकर आओ, तब से मैं आपके लिए डिनर लगाता हूँ। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कहा, नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं आऊँगा फिर मैं करूँगा, तुम यहाँ से हिलना भी मत। प्रेसिडेंट डैन वांगजी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने शुयांग को देखा, जो उधर बैठकर विंग से बातें करने लगा। प्रेसिडेंट डैन वांगजी की आंखें पैनी हो गई। उन्होंने कहा, शुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ, तुम अंकल से मिलने आए थे ना, अंकल अभी सो रहे हैं, घर जाओ। शुयांग ने कहा, अरे मैं यार मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खा तो लेने दो, तुम्हें मुझे ऑफर करना चाहिए कि मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ ना। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कहा, तुम मेरे गेस्ट नहीं हो, निकलो मेरे घर से बाहर। विंग ने कहा, काका आप ऐसे कैसे कर सकते हो, जाओ फ्रेश होकर आओ। और काका आप ना यही रुक जाना है ना, और आप कहाँ जाओगे इतना रात को, और आपको डिनर भी करना चाहिए। आप ही काका के लंच को टेस्ट करना, मैंने काका के लिए लंच बनाया है। शुयांग ने कहा, वाओ तो तुमने वांगजी के लिए लंच बनाया है। विंग ने कहा, तो ओके तो मैं आपके हाथों का डिनर ज़रूर खाऊंगा। शुयांग ने कहा। वांगजी ने कहा, विंग नहीं, ये हमारे साथ डिनर नहीं करेगा, इसे बहुत लेट हो रहा है, अंकल इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, शुयांग घर जाओ। शुयांग ने आराम से उस टेबल पर और भी ज़्यादा लीन होते हुए कहा, नहीं नहीं, डैड को मैंने बता दिया है कि मैं आज तुम्हारे ही घर रुकूंगा। विंग ने कहा, वाओ काका। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारा काका हूँ, वो नहीं, उसे शुयांग बुलाओ। विंग ने कहा, पर वो मुझसे बड़े हैं ना काका। विंग चेयर से खड़ा हो गया और उसने प्रेसिडेंट डैन वांगजी से कहा, काका जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, जाओ जाओ जाओ। प्रेसिडेंट डैन वांगजी वहाँ से चले गए, पर उनकी जाते जाते भी नज़र शुयांग की तरफ थी कि शुयांग विंग से ज़्यादा क्लोज ना हो। उसको अल्फ़ा कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका ओमेगा किसी और अल्फ़ा से बात कर रहा है, वो भी इतना हंस हंस के। शुयांग ने विंग को फिर से मिसेस लैंड कहा, तो विंग ने कहा, काका मुझे मिसेस लैंड मत बुलाओ, मुझे वही वुशियान बुलाओ। नहीं नहीं, आप मुझे विंग बुलाना, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। शुयांग ने कहा, ओके तो मैं तुम्हें विंग बुलाऊंगा, ओके। विंग ने कहा, हाँ सब मुझे मिसेस लैंड बुलाते हैं, मुझे कोई विंग नहीं बुलाता, मुझे अजीब लगता है मिसेस लैंड सुन के। विंग ने कहा, ओह तो तुम्हें अजीब लगता है। विंग ने कहा, मुझे कोई बुलाता नहीं था ना, इसलिए। शुयांग ध्यान से विंग के बातों को सुनने लगा। विंग सच में एक बच्चा है। शुयांग समझ गया था कि वांगजी विंग की इतनी केयर क्यों करता है। शायद विंग ने अभी तक दुनिया ही नहीं देखी है, उसकी बातों से पता चल रहा था। शुयांग ने वांगजी को आते हुए देखा तो उसने कहा, ओह विंग, वैसे तुम्हारे चिक्स बहुत चबी चबी हैं। शुयांग विंग के चिक्स को बस टच करने वाला था, उसके चिक्स को खींचने ही वाला था, तुरंत वांगजी ने उसके हाथों कटा दिया और उसके हाथों पे एक स्लैप मारा और कहा, तुम उसके चिक्स को नहीं टच कर सकते। शुयांग ने कहा, पर क्यों, उसके चिक्स सच में बहुत क्यूट है। विंग क्या मैं तुम्हारे चिक्स को पुल कर सकता हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरे चिक्स को टच नहीं कर सकते, दर्द करते हैं, मिमी भी हमेशा खींचती रहती है। शुयांग ने वांगजी को चिढ़ाने के लिए कहा, हाँ तुम इतने ब्यूटीफुल जो हो, तुम्हारे चिक्स इतने फ्लफी फ्लफी जो है, ये कितने क्यूट लगते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी से भड़क गए थे। वांगजी ने कहा, विंग तुम उसे विंग नहीं बुला सकते, उसे मिसेस लैन कहो या तो फर्स्ट ओमेगा कहो। शुयांग ने कहा, अरे क्यों मैं नहीं बुला सकता, विंग ने मुझे परमिशन दी है। विंग ने कहा, हाँ काका,
वो मुझे विंग तो बुला ही सकते हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं, तुम मुझे मिसेस टैन बुलाओगे, नहीं तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। शुयांग ने कहा, वैसे खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, देखो तो जरा क्या है डिनर में। शुयांग ने जो वहाँ पे डिनर रखा था उसको उठा दिया और उसने कहा, वाह स्पाइसी फूड, टेस्टी लग रहा है। विंग ने कहा, ये ना मिमी ने बनाया है, वो बहुत टेस्टी डिनर बनाती है सच्ची। शुयांग ने कहा, तो मैं इसे ज़रूर खाऊंगा। विंग ने कहा, ओके आप खा सकते हो। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने चेयर पर बैठकर और उस लिड को वापस लगाते हुए कहा, तुम ये नहीं कर सकते, ये विंग का लंच है, वो खाएगा। विंग ने कहा, काका पर वो खा सकते हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं वो नहीं खा सकता। शुयांग अपने घर जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। शुयांग ने कहा, मैंने बताया तो अभी कि डैड ने मुझे कहा है तुम रात भर रुक सकते हो। सुनकर तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी का मुंह ही सड़ गया था। ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को बहुत जेलसी फील हो रही थी शुयांग से। और शुयांग उसने उस आग में घी डालते हुए कहा, देखो तो जरा, वाह ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, ये तुमने बनाया है विंग। विंग ने कहा, ये ना मैंने बनाया है, पता है इन सारे वेजिटेबल्स को शुमई आंट ने चॉप किया है और मैंने इन सारे वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स किया है, फिर मैंने इन सारे वेजिटेबल्स में मैंने सॉल्ट डाला, थोड़ा सा स्पाइसेस डाला। शुएंग सोच रहा था, विंग ने इसमें किया क्या है, स्पाइसेस और सॉल्ट तो कोई भी डाल सकता है, मिक्स भी कोई भी कर सकता है। शुएंग ने कहा, वाह विंग तुमने इतना मेहनत वाला काम किया। विंग ने कहा, हाँ पर अब ये ठंडा हो गया है। शुयांग सोच रहा था, कभी सैलेड भी ठंडा होता है। लगता है सच में विंग को खाना बनाना नहीं आता। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग के जो डिनर था उसे लेकर कहा, रुको विंग, मैं तुम्हारे डिनर को हीट करके लाता हूँ। प्रेसिडेंट टैन वांग जी गए और उन्होंने वो जो डिनर था उसको हीट किया, क्योंकि वो अपने डिनर को तो हीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के लिए सैलेड बनाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांग जी को नाइट में सैलेड खाना पसंद है। और फिर वो हीट करने के बाद डिनर को ले आए और फिर उन्होंने विंग को डिनर सर्व करना शुरू किया। शुयांग ने भी अपने प्लेट को आगे बढ़ाया। शुयांग ने कहा, वांग जी तुम मुझे नहीं दे रहे। वांग जी ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं है डिनर। शुयांग ने कहा, अरे तो तुम अपना ही डिनर दे सकते हो मुझे, मैं भी तो टेस्ट करूं। शुयांग उस बाउल में से सैलेड को लेने ही वाला था, वांग जी ने शुयांग के हाथ पर स्लैप मारा और कहा, नहीं तुम इसे नहीं ले सकते। शुयांग ने कहा, हद हो गई वांग जी, तुम मुझे विंग का भी लंच नहीं करने दे रहे हो और अपना भी लंच कर रहे हो, तो मैं खाऊंगा क्या। वांग जी ने कहा, ऑर्डर कर लो। विंग ने कहा, काका आप ऐसा गेस्ट के साथ नहीं कर सकते। शुयांग ने कहा, वांग जी देखो सीखो अपने ओमेगा से कुछ। शुयांग ने फिर कहा, सो स्वीट विंग। विंग ने कहा, काका आप ये खा सकते हो। विंग शुयांग को वो डिनर सर्व करने ही वाला था। वांग जी ने कहा, नहीं विंग ये मुझे दो, ये खुद अपने से निकाल लेगा। वांग जी ने उस बाउल को शुयांग की तरफ रख दिया। वांग जी ने विंग को सर्व भी नहीं करने दिया और ना ही उन्होंने खुद किया। शुयांग ने कहा, हद हो गई भाई, गेस्ट की कोई इज्जत ही नहीं है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपना डिनर करने लगे। उन्हें बहुत खुशी थी कि विंग ने उनके लिए कुछ बनाया है। उन्हें वो डिनर बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, काका आपको कैसा लगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, बहुत अच्छा है। ये सुनकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल की, उसके बने तीर दिखने लगे। शुयांग ने कहा, वांग जी मुझे भी दो। विंग ने कैसे बनाया है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने उस बाउल को जो शुयांग के पास थी उसको हटा दिया। नहीं तुम ये डिनर नहीं कर सकते। शुयांग ने उस बाउल को अपनी तरफ खींच लिया और उसने कहा, दो मुझे। क्यों मैं भला नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, ये विंग ने मेरे लिए बनाया है तो सिर्फ मैं ही करूँगा। शुयांग ने फिर भी जबरदस्ती एक स्पून तो उस सैलेड का ले ही लिया था और उसने अपने मुंह में डाल दिया। वो खाते ही शुयांग के कान में से धुआं निकल गया। इतना ज़्यादा सॉल्ट, इतना ज़्यादा। विंग ने शुयांग से पूछा, शुयांग काका आप बताइए आपको कैसा लगा। शुयांग कुछ कहने ही वाला था, प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने शुयांग के माउथ पर अपना हैंड रख दिया और फिर
शुयांग को घूर के देखा अपनी किलिंग आइज से। उनका मतलब था, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से फेंकवा दूंगा। शुयांग ने गल्प किया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने हाथ को उठा लिया। विंग ने कहा, काका आपने उनके मुंह पे हाथ क्यों रखा? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, वो क्या है ना, उसके गले में कुछ फंस गया था तो मैंने उसके मुंह बंद कर दिया। विंग ने कहा, विंग ने कहा, काका तो आप ये पानी पी लीजिए। शुयांग ने कहा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर शुयांग ने पानी पी लिया। शुयांग ने वांग जी से कहा, वांग जी तुम ये कैसे खा रहे हो मेरे दोस्त? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घूर के शुयांग को देखा। शुयांग समझ गया था, अब मैं इससे पहले कुछ बोलूँगा तो इस ने मुझे घर से बाहर फेंकवा देगा। शुयांग देख रहा था प्रेसिडेंट लैन वांग जी कितने प्यार से उस डिनर को कर रहे हैं जो विंग ने बनाया है। अपना डिनर करने के बाद प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को वहाँ से लेके जाने लगा। विंग ने कहा, काका काका रुकिए, उनको उनका रूम तो दिखाना होगा ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं वो अपना रूम खुद ढूंढेगा, उसका वैसे भी रूम यहाँ है। विंग ने कहा, क्या सच में? वांग जी ने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगे। विंग ने कहा, बाय बाय काका। विंग शुयांग से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी का दोस्त शुयांग है जो उन्हें उसे आज ही पता चला है। तो वो ढेर सारे शुयांग से बातें करना चाहता था, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने तो विंग से बातें ही नहीं करने दी शुयांग को। इसी वजह से तो विंग शुयांग से चाहता था कि शुयांग यहाँ आज रुक जाए। शुयांग ने कहा, बाय बाय विंग। प्रेसिडेंट लैन वांग जी रुक गए और उन्होंने घूर के शुयांग को फिर से देखा। लैन फुरैन बोलो या तो फर्स्ट ओमेगा बोलो, नहीं तो अभी मैं तुम्हें घर से फेंकवा दूंगा। ये कहकर वो विंग को अपने रूम में लेके चले गया और उन्होंने शुयांग के मुंह के सामने वो दरवाजा बंद कर दिया। शुयांग हंसने लगा। वांग जी तुम सच में विंग से प्यार करते हो, सच में। मैंने किसी के लिए तुम्हें इतना पॉसेसिव होते नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। गगा सही कह रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के रूम में अब विंग अपने बेड पर सोया हुआ था और उसकी आंखें खुली थी और बाहर बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी बेड पर लेटे हुए थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम्हें डर लग रहा है? विंग ने कहा, मुझे डर लग रहा है, बहुत तेज बादल कड़क रहे हैं ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने दोनों बाहों को खोल दिया और विंग से कहा, यहाँ आओ। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास चला गया और उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को टाइटली हक कर लिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को अपने ऊपर लेटा दिया और उन्होंने उस कंबल से अपने और विंग को ढक दिया और वो विंग के फोरहेड को सहलाने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है? विंग ने कहा, बहुत तेज बारिश कड़क रही है ना। विंग ने कहा, पर अब मुझे नहीं लग रहा है, आपकी ये सैंडलवुड की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। एक पल के लिए प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ रुक गए इस बात को सुनकर। क्या विंग उनसे अट्रैक्ट हो रहा है? एक पल को प्रेसिडेंट लैन वांग जी के मन में आया, फिर उन्होंने कहा, नहीं ये कैसे हो सकता है। फिर उनके हाथ दोबारा विंग के बालों में चलने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग सॉरी। विंग ने कहा, क्यों? विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, मैंने उस रात तुम्हें डरा दिया था ना। विंग को वो रात याद आ गई। विंग ने अपने फेस को प्रेसिडेंट लैन वांग जी के चेस्ट पर रख दिया और कहा, नहीं तो? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग झूठ बोलना बुरी बात है। विंग ने कहा, हाँ थोड़ा सा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, थोड़ा सा? विंग ने कहा, हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा सा। डर गया था। विंग ने कहा, पर मुझे आपसे अब डर नहीं लग रहा है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी रट आई थी। ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो विंग को देखने लगे। विंग ने कहा, क्या? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता विंग? तुम्हें किसने बताया? प्रेसिडेंट लैन वांग जी को लग रहा था शायद अंकल या जी ने, किसी ने तो बताया होगा। विंग ने कहा, वो मुझे वेंचिंग ने बताया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तुम्हें उसने क्या बताया? प्रेसिडेंट लैन वांग जी डर गए थे। अगर विंग को पता चला प्रेसिडेंट लैन वांग जी की रट आई है और वो विंग के पास क्यों पहुंचना चाहते थे,
तो विंग तो उनसे डर जाएगा ना, बहुत ज़्यादा उससे दूर हो जाएगा। विंग ने कहा, वेंचिंग ने मुझे बताया है कि मैं आपका ओमेगा हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी के हार्ट बीट तेज हो गई। विंग ने आगे कहा, हाँ, उसने कहा मैं आपका ओमेगा हूँ, इस वजह से आप मेरे साथ रहना चाहते थे और बस। प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, क्या और उसने कुछ नहीं बताया? विंग ने कहा, हाँ, उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, अगली बार ना मैं पूरी डिटेल में पूछ के बताऊँगा आपको। हाँ, उसने और ये बताया था कि मैं आपका ओमेगा हूँ ना, तो इसलिए आप मेरे साथ रहना चाहते थे क्योंकि आपकी रट आई है। मुझे पता होता ना तो मैं ही खुद आपके पास आ जाता, पर क्या करूँ, मैं डर गया था। अगली बार से आपकी रट आएगी ना तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने कहा, नहीं विंग, अगली बार से कभी भी मेरी रट आए तो तुम मेरे पास मत रहना। विंग ने कहा, पर क्यों? वेंचिंग ने कहा था कि रट में ओमेगास अपने अल्फाज का ख्याल रखती हैं, मैं भी आपका ख्याल रखूँगा। प्रेसिडेंट वांग जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो तो तुम मेरे पास मत रुकना, ठीक है? मेरी कभी भी रट है, ओके? विंग ने कहा, ओके, पर मैं आपका ख्याल कैसे रखूँगा तब? प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, जब मेरी रट खत्म हो जाएगी तब। विंग ने कहा, ठीक है, डील। उसके कई देर बाद प्रेसिडेंट वांग जी और विंग बातें करते करते ही एक दूसरे के साथ सो गए। जब सुबह हुई तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखें खुली और उन्होंने अपने छोटे से ओमेगा को देखा जो उनके ऊपर सोया हुआ है। ये नज़ारा प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देखना बहुत पसंद है। विंग का वो खूबसूरत सा सोता हुआ चेहरा कितना मासूम लगता है ना। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने धीरे से विंग को उस बेड पर लिटा दिया और वो वहाँ से चले गए। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को उठाया नहीं क्योंकि विंग काफ़ी देर से रात को सोया था, तो उसे बहुत नींद आ रही होगी, इसलिए वो कुछ विंग को टाइम देना चाहते थे सोने के लिए। विंग की जब आंखें खुली तो उसने घड़ी में टाइम देखा। ओह माय गॉड, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। विंग जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। यहाँ जब प्रेसिडेंट टैन वांग जी आए तो उसी वक्त शू मई वहाँ पे आई। उसने लैन कुरैन से कहा, मास्टर। उन्होंने पहले लैन कुरैन और वांग जी दोनों को बो किया। उन्होंने कहा, मास्टर, वेकना ऑर्गेनाइजेशन आई है। ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी शॉक हो गए थे। इतनी जल्दी? अब लैन कुरैन वेकना ऑर्गेनाइजेशन को बाहर तो रोक नहीं सकते थे। शुमई ने कहा, मास्टर, वेकना ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम आई है। लैन कुरैन ने ना चाहते हुए भी कहा, उन्हें लेकर आओ। वेकना की पूरी टीम लैन पैलेस के अंदर आ गई थी और उन्होंने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को बो किया। उनके मेन हेड ने भी प्रेसिडेंट टैन वांग जी को बो किया और यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने नोट किया और सभी एक दूसरे के सामने बैठ गए थे। लैन कुरैन ने देखा जिंगशी का दरवाज़ा खुला है और वहाँ से विंग आ रहा है। लैन कुरैन ने इशारे में जीही से कुछ कहा और जीही वहाँ से चली गई। जिंगशी में जीही ने विंग को बाहर आने से रोक दिया और वो विंग को अंदर लेके चली गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ब्लैक रोज पे एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।